इश्क हो या फिर आशियाना, कैसा भी हो, गरीब हो या अमीर, फ़र्क नहीं पड़ता। हाय, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की पूरी बातों को मैं टाइटल दिया हूँ लफ्ज़ों के मोती। लफ्ज़ों के मोती पार्ट 1 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ हम किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। हम जैसे रूडली टाइप में किसी भी सिचुएशन को रूड होकर सोचते हैं कि क्लियर जाए कैसे। क्या ये सही है? हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में करते हैं गुस्सा के बिल्कुल खूंखार जानवर होकर और बहुत कुछ कह जाते हैं सामने वाले को, चाहे अपने रिलेटिव्स हों या फिर दोस्त हों या फिर हमारा कोई भी रिलेशनशिप कैसा भी। हम गुस्सा में आकर न जाने कितनी सारी चीज़ें कर देते हैं और फिर उनके बारे में हम सोचते तक नहीं हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा जिसके ऊपर हमने ये सब किया। और मेरे ख्याल से इस बारे में सोचना चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे जो ये चीज़ ना होता, ऐसा सिचुएशन ना होता कि सामने वाले को हर्ट हो। हम कैसे कर दिए ये सब, क्या और कुछ नहीं हो सकता था इसके वजह। हमें ये चीज़ खुद से पूछना चाहिए। शुरुआती दौर में परेशानियाँ होती हैं ऐसा कुछ सोचने में, लेकिन हमें सोचना चाहिए। हमें नॉन वायलेंस होना चाहिए। नॉन वायलेंस हमें बहुत ही अपर लेवल तक पहुंचाता है। सिचुएशन बिगड़ती ही है यार आपको बनाने के लिए, हमें बनाने के लिए। हमें उन्हें सिचुएशन को बहुत ही प्यार से हैंडल करना चाहिए। एक यूपीएससी के लिए जो तैयारी करते हैं उनके सामने बहुत सारे जिनका एक टारगेट है, ठीक है। तो मैं यूपीएससी एग्जांपल ले रहा हूँ। उनका टारगेट रहता है कि हमें अचीव करना है, हमें आईएएस आईपीएस यूपीएससी पोस्ट लेना है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में कैप्चर करना पड़ता है और हम करते हैं। लेकिन हम जब याद करते हैं, जब हमने कुछ ऐसा चीज़ हम अचीव कर लेते हैं जो चीज़ अपने में और सब में बहुत बड़ी होती है, जब हम उसे पा लेते हैं तो फिर हम सोचें कि यार कितना बड़ा था ये, कितना बड़ा था। जैसे कि एग्ज़ाम आते देख हम बहुत तेज़ से अपनी पढ़ाई कर देते हैं और फिर हम एग्ज़ाम में अच्छे रिज़ल्ट भी आते हैं, तब हम सोचते हैं यार हमने कितना अच्छा पढ़ा एग्ज़ाम के दौर में, लेकिन एग्ज़ाम के पहले नहीं पढ़ा। और फिर हम उससे कुछ सीखते हैं कुछ हद तक। तो इसी तरीके से किसी भी सिचुएशन को आराम से हैंडल किया जाए ना तो बहुत बेहतर हो सकता है। और ये गुस्सा ना जाने कितने रिलेशनशिप तोड़ देता है, हमें पास नहीं आने देता है बहुत सारी चीज़ों से जो हमारे पास होनी चाहिए, हमें उनसे दूर कर देता है। और जो निगेटिविटी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, हमारे माइंड में नहीं होनी चाहिए, वो निगेटिविटी ये एंग्रीनेस दे देता है। हाँ, मानता हूँ कुछ काम एंग्रीनेस में करेक्ट हो जाता है, मानता हूँ, लेकिन एंग्रीनेस हमारे बस में होना चाहिए, हमारे बस में, हमारी गाड़ी में होना चाहिए। कब एंग्रीनेस ये आए और कब एंग्रीनेस नहीं आए, हमें कब एंग्रीनेस दिखाना है ये हमारे हाथ में होना चाहिए। हमें हंसमुख होना चाहिए, हमारे चेहरों में स्माइल बनी रहनी चाहिए। तो बस यही बताना है। हालांकि कोई भी कितना भी बता दे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवनेस
चाहूँगा मुझे सुनने के बाद आप में आए, और आप भी कोशिश कीजिएगा। तो इस लफ्ज़ों के मोती पार्ट 1 में मैं इतना बताना चाहूँगा कि कीप स्माइल और दुनिया को हंसाते रहो। गुस्सा वाले इस इंसान से दूर रहो। जितना दूर रहोगे ना, उतनी ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वंडरफुल लाइफ रहेगी आपकी। वंडरफुल डिसीजंस ले पाओगे आप, और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर जाओगे आप। खुद के लिए बहुत कुछ कर जाओगे। अपने एजुकेशन, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत कुछ कर जाओगे। तो ये एंग्रीनेस को भुला दो, हैप्पीनेस को ला लो। हर मोमेंट में हंसना सीखो, हर मोमेंट में जीना सीखो। यही है यार लाइफ। ये रिलेशंस कुछ नहीं है, रिलेशंस मात्र एक बनावटी है। तो चलिए, कोशिश करता हूँ आप जाने होंगे बहुत कुछ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और मैंने अच्छा बताऊँ तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करो, अच्छा बताया है तो। थैंक यू।